मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सातकुम तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सातकुम तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे मुस्तहिक अवाम को फलाही फवायद फ्राहम करने के लिए किया जा रहा। अवाम बिना किसी शक व शुबहत सर्वे से ताउन करने जिला कलेक्टर्स को नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी हिदायत। इस माह की 16 व 17 तारीख को रियासती सतह पर नेशनल बैडमिंटन मुकाबलों का इनेकाद। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ली। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान। घर घर जारी सर्वे में अवाम अपना हिस्सा डाले और अमले को मुकम्मल मालूमात दे। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जारी सर्वे का किया मुआयना। अब खबरें तफसील से। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाज़ेह किया कि घर घर सर्वे मुस्तहिक अवाम को फलाही फ़वायद फ्राहम करने के लिए किया गया। उन्होंने तजवीज़ की कि सर्वे के पेश नज़र बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा होंगे, उन्हें दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। रियासत के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इंकशाफ किया कि हम रियासत में अहल अफराद पर तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को लागू करने के अज़्म के साथ घर घर ख़ानदानी सर्वे करने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि सर्वे के सिलसिले में अवाम को किसी किस्म के शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने ना दें और अवाम के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए फील्ड में बड़े पैमाने पर दौरा करके घर घर सर्वे की मुसलसिल निगरानी की जाए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जिला कलेक्टर्स और शुमार कुनिंदान को मुबारकबाद दी कि वो एक अजीम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को मुतासिर करेगा। हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और महकमा मनसूबा बंदी के चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लेने का मशवरा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया
तजवीज़ दी कि सर्वे के पस मंज़र में बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा होंगे और उन्हें दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सर्वे पर अवाम के साथ बातचीत करेंगे तो हमें मालूम होगा कि उनके शुकूक व शुबहात क्या है और हम उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़्तिमाद करना चाहते हैं। अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी गलत फहमी से दूर गिनती करने वालों को मालूमात दें। शुमार कुनिंदगान को मशवरा दिया कि वो सर्वे के अमल के दौरान अवाम के तय जिम्मेदारी से काम करें। विज़रा और MLAs को सर्वे में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया जाना चाहिए। डिप्टी CM ने सर्वे के अमल में हुकूमती रहनुमा खतूत पर अमल करने पर हिस्सा लेने वाले कलेक्टर्स शुमार कुनिंदगान और महकमा मनसूबा बंदी के अफसरान को मुबारकबाद दी। इसके बाद VC कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतल्लिका ओहदेदारों से मुलाकात की और तजावीज़ दी और मशवरा दिया कि सर्वे के लिए जारी किए गए किताबचे में मसाइल के बारे में बगैर किसी शुकूक व शुबहे के अवाम से दुरुस्त मालूमात जमा करके तफसीलात दर्ज करें। इस मौके पर सुपरवाइजर्स और मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को सर्वे के अमल की कड़ी निगरानी करने की हिदायत दी। रिसोर्स सेंटर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम है। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब ख़वातीन सेहत समेत तमाम शोबों में तरक्की करें। मेयर डी नीतू किरण का बयान। हैदराबाद ब्रांच की हिदायत पर स्नेहा सोसाइटी रज़ाकाराना तंजीम के ज़ेरे एहतमाम नाबीना अफराद के लिए रिसोर्स सेंटर में ख़वातीन सीक्स वर्कर्स के साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निज़ामाबाद ज़िला मरकज़ में मेयर टी नीतू किरण और MSME असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश कुमार यादव ने इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी है। ख़वातीन सेहतमंद होगी तो ख़ानदान सेहतमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ख़ानदान सेहतमंद होगा तो माशी तरक्की बेहतर होगी। अगर हर ख़ानदान सेहतमंद होगा और माशी तरक्की होगी तो मुल्क माशी तरक्की में आगे होगा। मुल्क की माशी तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी है। आज के माशरे में हर औरत मर्दों से आगे है। उन्होंने कहा कि हुकूमतें ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए खर्चे भी फ्राहम करती है। ख़वातीन सीक्स वर्कर्स के मसाइल, माशी तरक्की और दीगर मसाइल को मेयर के इल्म में लाया गया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर माली इमदाद फ्राहम करेंगे। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी, गांधी हॉस्पिटल का अमला श्रीनिवास, राजू दीगर भी मौजूद थे। ఇలాంటి డబ్బులు లేవే అన్నీ ఆ దాంట్లో ముసుగులో మనం ఉండిపోవద్దు. దాని నుంచి బయటకు రావాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ స్కీమ్స్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని మనం బాగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు వచ్చిన నాటికి మీకు అన్నీ కూడా వివరంగా తెలుస్తాయి. రాని వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పగలుగుతారు. మీకు అర్థమైంది అని అంటే ఇందులో నుంచి మీరు బయటకు వెళ్ళగలుగుతారు. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ 78 మంది ఉంటే మీరు ఒక 20 మంది అయినా కూడా ఇందులో మీరు లాభం పొందారనుకోండి, మీరు రేపటి రోజు ఇంటి పట్టునే కానివ్వండి, లేదంటే బయట ఒక మంచి ఒక బొటిక్ కానివ్వండి ఏదైనా పెట్టుకున్నారని అంటే మీరు 10 మందికి మీరే జాబ్ ఇవ్వగలుగుతారు. అవునా కదా? అంటే ఒక మహిళ చేస్తుంది అంటే మీతో పాటు 10 మంది మహిళలకి మీరు సాయం చేసినట్టు అవుతారు. ఆ విధంగా మీరు ధైర్యంగా ఇప్పుడు సార్ 10 సార్లు చెప్పారు. మీ ఇప్పుడు తను స్పీచ్లో నేనున్నాను, నేను అడిగే మనకు ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ అనుకుంటాము, బయట చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు అటుపళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు, పూలు అమ్మేవాళ్ళు, అటు మగవాళ్ళు ఉంటారు, ఇటు లేడీస్ కూడా ఈ మధ్య చాలా అమ్ముతున్నారు. बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के अमदापुर गांव और आचनपल्ली में मैदानी सतह पर किए गए जामा सर्वे का मुआयना किया। अवाम रज़ाकाराना तौर पर सर्वे के अमले को मुकम्मल मालूमात फ्राहम करें और सरकारी फलाही प्रोग्रामों के निफाज में अपना हिस्सा डाले। हफ्ते से जिला भर में समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात पात की गिनती के सर्वे का अमल शुरू हो गया है और शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर तफसीलात जमा कर रहे हैं। साबिका वजीर व बोधन कानून साज सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के अमदापुर गांव और कस्बे के आचनपल्ली में मैदानी सतह पर किए गए जामा सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने फलाही स्कीमों के निफाज के लिए ये सर्वे शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्वे
SC, ST, BC और अक़लियती तबकों की तरक्की के लिए बहुत मुफीद होगा। ये सर्वे समाजी, सियासी और माशी मकासद के लिए मुफीद है। अवाम से कहा कि वो रज़ाकाराना तौर पर तफसीलात ज़ाहिर करें। ఏదైనా బెనిఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏ క్యాస్ట్ ఏ దాంట్లోకి వస్తున్నారు, దాంట్లో మీకు వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ 3 days అవసరమైతే ఇంకా 2 రోజులు ఎక్కువ చేస్తారు కానీ అందరు సహకరించి ఆఫీసర్లకు అధికారులను మన ప్రజలకు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు। 3 days से जो सर्वे कर रहे, एक घर में कितने लोग रहते, क्या काम करते, गिराते नहीं, डरे नहीं, कौन पढ़े है तो कौन सा पढ़े हो रहा, कौन सा क्लास है, कहाँ तो भी जॉब कर रहे का, ये सब डिटेल लेने के बाद ये गवर्नमेंट आप लोगों को सब लोग आए तो वो लोग अच्छा डिटेल बोलो, बोलने के बाद गवर्नमेंट अपने क्या क्या देने का क्या है। फिर ये डिटेल नहीं है तो कभी अपने को आने के नहीं आने के बाद फिर अपने प्रॉब्लम होता हमारे हाथ में कुछ नहीं। इस वास्ते जो भी बोलने का है हम लोग सब निकले रहे, 5 से क्वेश्चन पूछ रहे तुम्हारे, उसमें सब रुके तो कल जनवरी से जरा नहीं इस वाला कराने रहे, एक मतलब नहीं होता मगर 1, 5, 10, 15 सब देने का मेहरबानी कर। मैं रियासती हुकूमत ने गरीबों की सेहत के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी। रियासती बींज कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी की पहल पर CMRF फंड्स को मंजूरी दी गई। CMRF के चेक्स वेलपुर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी ने इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। रियासती बींज कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी की पहल पर CMRF के फंड्स को मंजूरी दी गई। वेलपुर मंडल के पचला, नाड़ूकुड़ा और कुत्तपली गांव से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद ने निजी अस्पतालों में तिब्बी खिदमत हासिल की। अन्वेश रेड्डी ने उनकी माली हालत को देखते हुए तिब्बी खिदमत के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के जरिए फंड्स को मंजूरी दी। पचला नाड़ूकुड़ा की के सुकन्या को 41,500 रुपये, के लक्ष्मी को 40,000 रुपये और कोतपली गांव के जी नारसुआ को 40,000 रुपये दिए। इस हद तक वेलपुर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी गांव शाख सदर जी मोहन, टी गंगाधर, जिला किसान कांग्रेस नायब सदर और दीगर कायदीन ने हफ्ते के रोज इस्तिफादा कुनिंदगान वज़ीर आला के इमदादी चेक्स हवाले किए। इस मौके पर वेलपुर AMC वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी ने कहा कि सीड्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी के ताउन से CMRF फंड्स की मंजूरी दी गई। उन्हें सेहत के मसाइल से 2-4 निजी अस्पतालों में तिब्बी खिदमत हासिल करने वालों की मदद के लिए उनकी कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में जिला BC सेल के अरकान, कांग्रेस कायदीन दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9885644415।
9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। इस माह की 16 और 17 तारीख को निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह पर शटल बैडमिंटन मुकाबलों का इनेकाद। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। जीतने वालों को तारीफ़ी इसनाद के साथ 1 लाख रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का बयान। निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम इस माह की 16 और 17 तारीख को तेलंगाना रियासती सतह के मास्टर्स शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। हफ्ते को ऑफिसर्स क्लब में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इंकशाफ किया कि निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब, जिसकी 70 साल से ज़्यादा की तारीख है, पहली बार रियासती सतह पर शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है। इस टूर्नामेंट से मुतल्लिक़ पंफलेट्स की रस्म इजराई ऑफिसर्स क्लब के सदर ने की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद खिलाड़ी इस माह की 13 तारीख तक अपना नाम दर्ज कराएं। इन मुकाबलों में रियासत के 33 असला के शटल खिलाड़ी, जिनकी उम्र 35 साल से 70 साल तक है, तकरीबन 600 के करीब डबल शटल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुकाबलों के जीतने वालों को तारीफ़ी इसनाद के साथ 1 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। इंकशाफ हुआ कि उन खिलाड़ियों के लिए मुफ्त रिहाइश और खाने की सहूलियात का भी इंतजाम किया जाए। इनसे कहा कि वो अपना आधार कार्ड और उम्र का सबूत साथ लेकर आए और शटल डबल मुकाबलों के लिए 1000 रुपये की एंट्री फीस लेकर आए। 16 तारीख को जिला कलेक्टर मशल रोशन करके मुकाबलों का आगाज करेंगे और 17 तारीख को शाम को इनामात के साथ इख्तितामी तकरीब होगी। इस मीटिंग में सेक्रेटरी सत्यनारायणा, खजांची किशन, साबिक जिला परिषद चेयरमैन विठल राव दीगर भी मौजूद थे। జిల్లా ఆటల పోటీలకు నిలయం అనేక సందర్భాల్లో ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా కానీ అటు వివిధ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా కానీ నిర్వహించడం జరిగింది పోటీలు. కానీ ఈసారి మా క్లబ్ మెంబర్స్, ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరం కలిసి షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ను నిర్వహించడానికి నిర్ణయం జరిగింది. 16-17వ తేదీ నాడు నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి 6 కోట్లు స్టేడియం ఒకటి మన దగ్గర ఉంది. మిగతా 5 బయట ప్రైవేట్ వాళ్ళని అవి తీసుకున్నాం. కెప్టెన్ బ్యాడ్మింటన్ అందరూ కూడా మన నిజామాబాద్లోనే కాక హైదరాబాద్ నుండి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను పిలుస్తూ ఉన్నాం. దానికి ఈరోజు మాతో కూర్చున్నటువంటి మిత్రులు బ్యాడ్మింటన్, షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్రియులు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ నిర్వహణలో మీ సలహాలు కూడా తీసుకుంటూ, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సలహాలు కూడా తీసుకుంటూ జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆఫీసర్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కాబట్టి వారు కూడా అనుమతించారు. మేము మీతో కోరుకునేది ఈ నిర్వహణలో మాతో ఏ లోటుపాట్లు జరగకుండా మీరు కూడా సూచనలు చేయాలని, అదేవిధంగా नए पीआरसी को नाफिज करें और ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी करने का BCTU जिला सदर M विनोद कुमार ने किया मुतालिबा। निज़ामाबाद शहर में के डिग्री कॉलेज में BCTU की जिले एग्जीक्यूटिव मीटिंग और इंतखाबात मुनाकिद हुई। BC उपाध्याय संगम के रियासती मुशीरों रमना स्वामी ने इंतखाबी अफसर के तौर पर काम किया, जबकि BCTU की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने M विनोद कुमार को जिला सदर और गोपाल कृष्ण को जिला जनरल सेक्रेटरी मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला सदर M विनोद कुमार ने उन्हें दोबारा जिला सदर मुंतखब करने पर जिले एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रिया अदा किया। नए पीआरसी को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए और ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी की जाए। उन्होंने BC मुलाजमीन की तरक्कियों में रिजर्वेशन और CPS पॉलिसी को मनसूख करने का मुतालिबा किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि आबादी के तनासुब के मुताबिक BC के लिए रिजर्वेशन लागू किया जाए, ग्रोकल, आदर्श स्कूल, KGBV के मसाइल हल किए जाएं और BC के लिए क्रेमिलियर सिस्टम को खत्म किया जाए।
పిల్లలు విద్యా ఉద్యోగాలలో తీవ్ర నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. మేము దాదాపు 55%లో ఇప్పటికీ 95% కడుపు పేదరికంలో విద్యా బుద్ధుల అంటే రిజర్వేషన్లు అందక చాలా నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి మా భవిష్యత్ తరం కూడా మంచిగా ఉండాలంటే, పిల్లలు విద్యా ఉద్యోగాలు మంచిగా సెటిల్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మేము ఎంత ఉన్నామో మాకంత రిజర్వేషన్ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సమస్య కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్రభుత్వం దాదాపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి దాదాపు సంవత్సరం అవుతున్నది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగుల సమస్యలని ఇలాంటివి కూడా పరిష్కరించలేదు. ఏదైతే మొన్న నా 5 DL పెండింగ్లు ఉంటే 1 DAనే క్లియర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం దాదాపు 4,000 కోట్లు ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన పెండింగ్లో పెట్టిన బిల్లులని అవి వెంటనే క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఇంకా వారి పెండింగ్ బిల్లులు అదే విధంగా ఉన్నది. వారి పిల్లలు విద్యా ఉద్యోగాలు కానీ మ్యారేజ్లలో కానీ డబ్బులు అవసరము, వారి ఆ డబ్బులు రాక చాలా. हुकूमत ने रियासत की अवाम को इंसाफ दिलाने के मकसद से एक जामा सर्वे प्रोग्राम का किया आगाज़। इस सर्वे से सियासी, समाजी, माशी, तालीमी और ज़ात पात की तफसीलात मालूम की जाएंगी। आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय रेड्डी का बयान। आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़रिए किए गए जामा सर्वे से रियासत की तमाम अवाम को इंसाफ होगा। हफ्ते को हुक्काम ने आरमूर टाउन सेंटर के 10वें वार्ड में एक जामा सर्वे किया। अहलकार घर घर जाकर ख़ानदान के अफराद से तफसीलात पूछ रहे और दर्ज कर रहे। आरमूर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी ने ओहदेदारों के ज़रिए किए गए जामा सर्वे में हिस्सा लिया और मुकामी अवाम को जामा सर्वे की वजाहत की। इस सर्वे के ज़रिए अवाम को जामा सर्वे किताबचे के बारे में वाज़े किया गया, जिसमें ख़ानदानी, समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गार, सियासी, ज़ात पात व दिगर की तफसीलात दर्ज थी। इस प्रोग्राम में आरमूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन, आरमूर ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड़, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, म्यूनसिपल कमिश्नर ए राजू, म्यूनसिपल काउंसलर्स, दिगर ओहदेदार मौजूद थे। जिला पद्मशाली संगम नायब सदर की हैसियत से पी हनुमंडलू और ख़वातीन संगम सदर जी राजेश्वरी मुंतखब होने पर पद्मशाली कायदीन ने एहसास से नवाजा। पद्मशाली के इत्तेहाद और फलाह व बहबूद के लिए काम करने का नौ मुंतखबा कायदीन का अज़्म। जिला पद्मशाली वुमेन्स एसोसिएशन ने तेलंगाना स्टेट पद्मशाली संगम के पद्मशाली कायदीन को रियासती इंतज़ामी कमेटी में उनकी जगह के लिए मुंतखब करने पर एहसास से नवाजा। जिला संगम के वर्किंग सदर पी हनुमंडलू, जिन्हें रियासती पद्मशाली संगम के नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था, और रियासती ख़वातीन संगम सदर जी राजेश्वरी, जिन्हें एजाज़ी मुशीर मुकर्रर किया गया था, को जिला पद्मशाली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर हनुमंडलू और राजेश्वरी ने कहा कि वो पद्मशाली के इत्तेहाद और फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। जिला पद्मशाली वुमेन्स एसोसिएशन के सदर चंद्रबागा, सेक्रेटरी अमराविका, जिला पद्मशाली एसोसिएशन के एजाजी सदर डी यादगिरी, सदर बी दत्तात्री, जनरल सेक्रेटरी दशार्थम खजांची जी भूमेश्वर, जिला एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गंगादास व दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे मुस्तहिक अवाम को फलाही फ़वायद फ्राहम करने के लिए किया जा रहा। अवाम बिना किसी शक व शुबहात सर्वे से ताउन करने जिला कलेक्टर्स को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी हिदायत। इस माह की 16 व 17 तारीख को रियासती सतह पर नेशनल बैडमिंटन मुकाबलों का इनेकाद। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान। घर घर जारी सर्वे में अवाम अपना हिस्सा डाले और अमले को मुकम्मल मालूमात दे। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जारी सर्वे का किया मुआयना।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535 21111।